अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है माज़ इरफान और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है FA25 BMD 030। तो आज मैं सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो है जो मेरा नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर उसके मुताबिक जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट है करेंसी कन्वर्टर सिस्टम पाइथन का। तो उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है ना मैं स्लाइड्स खोल लेता हूँ, तो स्लाइड्स को मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। सो मेरा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है करेंसी कन्वर्टर सिस्टम, एन एडवांस्ड पाइथन प्रोजेक्ट फॉर फाइनेंशियल डेटा प्रोसेसिंग। इसके अंदर हमारे मुख्तलिफ वेरिएबल्स लिस्ट और डिक्शनरीज क्लासेस लूप्स वगैरह सारे यूज होंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट ओवरव्यू दे देता हूँ कि a robust system designed to manage real-time and predefined exchange rates, providing precision-based conversions through a clean object-oriented architecture। असल में इस प्रोजेक्ट का मकसद ये होता है कि जो हमारी जितनी भी करेंसीज हैं, चाहे वो डॉलर हो गई, रुपीस हो गई, या जो भी करेंसीज हैं, उनको दूसरी करेंसीज के मतलब उसका जो एक्सचेंज बनता है वो बता सके, यानी एक मुख्तलिफ रेट बता सके। जैसे अगर डॉलर फॉर एग्जांपल $1 पाकिस्तानी 280 रुपीज़ है, तो वो पूरा एक्सचेंज रेट $1 कितने का है, और अगर पाकिस्तानी रुपीज़ हैं तो वो डॉलर्स में कितने बनते हैं, तो वो बताएगा। ये एक पाइथन प्रोजेक्ट है। तो आगे अगर हम चलें तो सिस्टम कोर फीचर्स में मल्टी करेंसी सपोर्ट है, जिसके अंदर सबसे पहले जाहिर सी बात है कि एक करेंसी की तो बात होगी नहीं इस प्रोजेक्ट के अंदर, कोड के अंदर। तो मल्टी करेंसी सपोर्ट से मुराद ये है कि मुख्तलिफ करेंसीज जैसे कि USD, यूरो, और GBP, JPY जैपनीज योन एंड इंडियन रुपीस, ये सारे जो हैं जिनका एक्सचेंज रेट्स हमें बताना है। तो सारे जितनी अपनी मर्जी के जो भी हम कोड के अंदर शामिल करना चाहें वो शामिल कर सकते हैं। तो वो हम एक्सचेंज रेट्स उसके दिखा सकते हैं कोड के अंदर। हाई प्रिसीजन इंजन है, यूटिलाइज पाइथन्स फ्लोटिंग पॉइंट हैंडलिंग विद राउंडिंग। अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट जो होता है और राउंडिंग के साथ, फ्लोटिंग पॉइंट वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो पॉइंट्स डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको कहते हैं। और राउंडिंग लॉजिक टू इंश्योर एक्यूरेसी अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि अगर फ्लोटिंग पॉइंट्स में वो नंबर मल्टी 4 से ज़्यादा आ रहे हैं यानी डेसिमल के बाद, तो वो क्या करता है कि उन सबको राउंड ऑफ करके 4 डेसिमल प्लेसेस तक बस बताता है। यानी अगर फॉर एग्जांपल 34.56742 है, तो यानी आखिरी वाले 32 जो है वो हटा देगा और सिर्फ वो 4 तक बताएगा। तो इस तरह हाई प्रिसीजन इंजन काम करता है। अच्छा, पाइथन कॉन्सेप्ट्स अप्लाइड, उसमें पाइथन कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स अप्लाइड होते हैं, तो लॉजिक कंट्रोल, यानी इसमें इफ एलिफ एल्स वाली स्टेटमेंट्स अप्लाई होंगी, जाहिर सी बात है। डिक्शनरीज अप्लाई होंगी और डायनामिक लूप्स अप्लाई होंगे। डिक्शनरीज में जैसे कि हम उसके अंदर स्टोर करेंगे वैल्यूज, जैसे कि US डॉलर में 1 स्टोर किया, यूरो में 0.91 स्टोर किया, तो वो हम डिक्शनरीज में सारा स्टोर करेंगे। Dynamic loops में while loops power the interactive terminal menu, allowing users to perform multiple conversions in one session। तो अगर कोई यूज़र एक से ज़्यादा कन्वर्जन करना चाहता है एक सेशन में, यानी कि वो फॉर एग्जांपल यूरो को, डॉलर को और बहुत सारे मुख्तलिफ जो करेंसीज है उनको एक्सचेंज करना चाहता है, तो वो एक ही वक्त में डायनामिक लूप्स की वजह से जो है ना मल्टीपल टाइम्स उसको परफॉर्म कर सकता है एक ही वक्त में। So class architecture, class currency converter encapsulates all data and conversion methods। class currency जो converter है वो क्या करता है, all data conversion का जो method है उसको encapsulate कर देता है। instance method convert and update rate manage system behavior। तो हमने कुछ फंक्शन बनाए, जैसे कन्वर्ट बना लिया, अपडेट रेट बना दिया, तो वो सिस्टम के हमारे मेजर बिहेवियर को उसको जो है ना मतलब उसको देखता है। डेटा प्रोटेक्शन, रेट्स आर प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स टू प्रिवेंट एक्सटर्नल करप्शन। तो रेट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, डेटा जो है ना बिल्कुल वो प्रोटेक्टेड होता है, ताकि एक्सटर्नल जो भी है उसके अंदर चेंजिंग ना की जा सके, यानी एक्सटर्नल करप्शन ना की जा सके। अब फॉर एग्जांपल प्री डिफाइंड एक्सचेंज रेट्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, जिसको हम अपने पाइथन कोड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि US डॉलर है, उसका हमने बेसिक रेट रखा है, ठीक है, 1। US डॉलर को हमने 1 रखा है क्योंकि ये जो है ना इंटरनेशनल करेंसी है, तो इसको हमने यानी यहाँ पे ये समझे कि इसको हमने बेस बनाकर बाकी सारी करेंसीज को देखना है कि फॉर एग्जांपल INR कितने जो है उसके बराबर होगा। जैसे यूरो हो गया 0.9, यानी 0.9 यूरो जो है वो $1 के बराबर होता है। और इसी तरह इंडियन रुपीस में 83.65 इंडियन रुपीस जो है $1 के बराबर होते हैं। जापानीज युआन 151 जो है वो $1 के
बराबर होते हैं। तो वोलेटिलिटी स्टेटस जो है स्टेबल, मॉडरेट, लो, मॉडरेट, हाई। तो इसके अंदर ये वोलेटिलिटी स्टेटस मतलब ये है कि करेंसी कितनी ज़्यादा स्टेबल है और कितनी नहीं। जैसे अगर हम अपनी पाकिस्तानी करेंसी की बात करें तो वो बिल्कुल स्टेबल नहीं होती, तो वो लो स्टेबिलिटी में आएगी। और इसी तरह इंडियन रुपीज़ जो है आईएनआर वो मॉडरेट में आ रही है। इसका मतलब है कि बहुत अरसा हो गया है कि वो मतलब मॉडरेट में रह रही है। और जापानीज येन जो है वो हाई में है, ठीक है। और इसी तरह यूरो भी मॉडरेट में है, और यूएस डॉलर तो स्टेबल है। कन्वर्जन पॉपुलैरिटी इंडेक्स है, ये रिलेटिव कन्वर्जन वॉल्यूम एंड यूजर सिलेक्शन फ्रीक्वेंसी पर सेशन। तो ये हो रहा है फ्रीक्वेंसी, यूजर सिलेक्शन फ्रीक्वेंसी पर सेशन, यानी ये अगर हम सबसे ऊपर वाली की बात करें तो ये होगा डॉलर का। और फाइल हैंडलिंग एंड persistence, the system utilizes Python file IO to ensure user history is preserved across sessions। तो इसी तरह हम फाइल की हैंडलिंग करते हैं, जैसे सेव करते हैं एवरी कन्वर्जन इन टू हिस्ट्री डॉट टी, कोई भी नाम रखते हैं उसको डॉट टी एक्स टी में हम सेव करेंगे, ताकि हमारे जो एक्सचेंज रेट्स हमने निकाले उनको हम एक फाइल यानी एक टेक्स्ट फाइल में सेव कर सकें। इसी तरह सिस्टम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एग्जीक्यूशन टाइम सिर्फ हमारे पास 0.02 सेकंड है। इस पूरे जो कन्वर्जन सिस्टम है पाइथन का, इसके अंदर हमारे पास 0.02 सेकंड के अंदर जवाब आता है। तो ये एफिशिएंसी है इसकी बहुत ज़्यादा। ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम्स यूजिंग पाइथन डिक्शनरीज इंश्योर्स दैट करेंसी लुकअप्स एंड कैलकुलेशंस अकर इन नियर कांस्टेंट टाइम रिगार्डलेस ऑफ द डेटाबेस साइज। जितना बड़ा डेटाबेस साइज हो, नियर कांस्टेंट टाइम तकरीबन सारों में कांस्टेंट रहेगा 0.02 सेकंड। करेंसी वॉलेटिलिटी ट्रेंड, जैसे कि जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में, पूरा ईयर उसकी किस तरह जो है वॉलेटिलिटी रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसको रुपीस में अगर फॉर इमेजिन कर लें, तो वॉलेटिलिटी यहाँ मतलब जनवरी में कितना, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे $1 है, ठीक है, तो ये इतना $1 तक गया, 280 रुपीज़। फिर ये जो है 250 पे आ गया, फिर 320 पे चला गया, और अक्टूबर में नीचे आ गया। तो ये सारा एक ग्राफ होता है जो वॉलेटिलिटी ट्रेंड को बताता है करेंसी के। तो इतना सा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू था। करेंसी जो है कन्वर्जन सिस्टम था। अच्छा, तो यहाँ मेरा जो है प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है। बाकी अगली प्रोजेक्ट अगला जो भी होने वाला है उस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।